दोनों पार्टियों की दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अभी तक किसी ने भी अपनी बात साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश नहीं किए हैं। नतीजा, इस केस में अदालत किसी भी पक्ष के हित में अपना फैसला नहीं सुनाएगी। ये अदालत दोनों पक्षों को 2 दिन की मोहलत देती है ताकि इस केस से संबंधित सबूतों को इकट्ठा किया जा सके, और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, इस केस की हालात को मद्देनजर रखते हुए समर त्यागी की जमानत याचिका को नामंजूर करती है। और बद्री प्रसाद को पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश करती है। द कोर्ट इज एडजर्न। सब खत्म हो गया। केस आगे बढ़ाने के लिए हमें कोई सॉलिड प्रूफ चाहिए होगा, नहीं तो ये केस हमारे हाथ से निकल जाएगा। प्लीज एक्सक्यूज मी। त्यागी जी, अम्मा कहाँ है? समर की बेल तो हुई नहीं, कहीं रंजन त्यागी मेरी अम्मा को कुछ। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अभी यहां से चलते हैं। नौजवान, तुम्हारी अम्मा यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है, वीवीआईपी मेहमान की तरह आराम से। अब तुम्हारी अम्मा यहाँ तब तक रहेंगी जब तक कि तुम अपनी काबिलियत ना दिखा दो और हमरे समरवा की फंसी गर्दन फांसी के फंदे से ना बचा लो। बाबू, कुछ समझ में आ रहा है? मैं अम्मा से कुछ देर के लिए मिलना चाहता हूँ, अकेले। हाँ, जरूर मिलो, पर याद रखना हमारी शर्त का है। का देखे गए हो? ये अम्मा अभी जिंदा है या मर मुरा गई? अम्मा बस करो, हमें अम्मा कहने का कोनो हक नहीं बचा है तुम्हारे पास। खातिरों की मदद करने लगे हो। आप चिंता मत करो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। माफ करो हमका वकील साहब, माफ करो। अरे तुम्हारी मदद से अपनी जान बचाए। अम्मा, अम्मा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अम्मा, मैं नहीं चाहता कि आप किसी परेशानी में पड़े, लेकिन अरे तुम काहे इतना दुख तकलीफ दिखा रहे हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अब तुम ही हो गए हो भ्रष्ट और अमीर लोगों का हिस्सा। अब बहुत कमा लेगा, जब हमरे लाश पर से गुजर जाएगा ना, बहुत अमीर हो जाएगा। एक ठो काम कर दो हमरा वकील बाबू, ए लियो, जब हम मर जावे यही पैसा से हमरा क्रियाक्रम करना। का है ना वकील बाबू, तुमरे खून कत्ल में मदद करे से हुई कमाई मरने के बाद भी हमरे आत्मा को चैन नहीं लेने देगी। अब जाओ यहाँ से, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। क्या करेंगे हम? आखिरी वक्त पर सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया। अरे किस्मत ही खराब है अपनी, हैंड टाइम पे ना जाने कहां से आ गया वो बदरी मरा नास पीटा। भद्री ऐसा बयान देगा, इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी। इतना जरूर पता था कि वो लोग चैन से नहीं बैठेंगे, कोई ना कोई बचने का तरीका जरूर ढूंढेंगे।
अब ऐसी स्थिति में कोर्ट आपकी और सयाली की गवाही तब तक नहीं मानेगी जब तक हम कोर्ट में कोई ठोस सबूत नहीं दे देते। लेकिन कैसे? हवा में से उड़ के तो कोई सबूत आएगा नहीं ना। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि काले बादल के पीछे उजाले छिपे होते हैं, बस हमें दिखते नहीं हैं। शायद इसी तरह हम कुछ पीछे छोड़ रहे हैं जिस पे हमारा ध्यान न गया। सोचिए माँ जी, कुछ ऐसा जो अब तक हम भूल रहे हैं। एक रास्ता है। क्या माँ जी? चलो मेरे साथ। अगर वो रास्ता क्लियर हो गया तो हमें सबूत जरूर मिलेगा। माँ जी के साथ जो भी कुछ हुआ मुझे पता है। मेरे पापा समर को बचाने के लिए तुम पे जो दबाव बना रहे हैं, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद तुमने कोर्ट में मुझसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, जबकि तुम चाहते तो कर सकते थे। मैं जानती हूँ तुम्हारे जैसा सक्सेसफुल लॉयर चाहे तो किसी को भी कम से कम बेल तो दिला ही सकता है, पर समर के मामले में तुमने ऐसा नहीं किया। लेकिन मैं बद्री को भी तो नहीं रोक पाया। मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था जिस दिन समर माँ जी को लेकर गांव से आया था। ये लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, तुम्हारी कमजोरी ढूंढ रहे थे जो इन्हें मिल गई। बट यू डोंट वरी, मेरे होते हुए माँ जी के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। मैं वादा करती हूँ तुमसे, चाहे इसके लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़े। अम्मा को मेरी मदद नहीं चाहिए। तो मुझे अपना बेटा मानने से भी इनकार कर रही है। तुम सही हो, मेरी अम्मा भी सही है और वाणी जी भी अपनी जगह सही है। अगर कोई गलत है तो मैं ही हूं। मैंने पूरी जिंदगी में जो कुछ भी किया अपनी अम्मा की खुशी के लिए किया, और आज उन्होंने ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कहाँ के लिए निकला था और आज कहाँ कर खड़ा हो गया हूं। वो तुम्हारी माँ है और माँ का दिल तो जीता जा सकता है। जो हुआ सो हुआ, अब आंटी की मदद करो, जो सही है वो करो। एक ऐसा इंसान बनो जो तुम्हारे माँ बाप बचपन से तुम में देखना चाहते थे। कुछ ऐसा करो जिससे माँ जी का सर गर्व से ऊंचा हो जाए। डैडी कोई आया है। आप लोग यहाँ कैसे? तुमसे बात करनी। अरे जो भी कहना है जल्दी कहो, आ जाओ यहाँ से। देखो चौहान, तमीज और कायदे में रहकर बात करो। इस मासूम बच्चे के सामने अगर तुम्हारी पोल खुल जाएगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आइए आइए आप लोग। बेटा जाओ अंदर जाके खेलो। आइए बेटा। नहीं ठीक है, तुम्हारी मदद चाहिए हमारे केस के लिए। देखो तुम्हें सब पता है, ये मैं भी जानती हूँ और तुम भी जानते हो। तुम्हें कोर्ट में बयान देना होगा कि मेरे बेटे निमय के मर्डर में त्यागी किस तरह इन्वॉल्व है और उसने पूरा मामला कैसे दबा दिया है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सरकारी गवाह के रूप में पेश होगे। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारे घर में आप लोगों के रिक्वेस्ट पे इतनी बात सुन ली है, बस अब जाइए आप लोग, चलिए।
लगता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस केस में कितनी बुरी तरह से फंस गए हो, क्योंकि निमय से जुड़ी सारी कड़ियां तुमसे होकर गुजरती है। मैं ज्यादा दिन तक तुम्हें कोर्ट से दूर रहने नहीं दूंगा। ये साबित कर दूंगा कि तुमने सच छिपाया है और रंजन त्यागी की मदद की है। फिर तुम्हें वो सारे जवाब देने पड़ेंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। अब तुम ये सोचो कि तुम्हें करना क्या है। समर त्यागी तो अंदर चला गया, कुछ दिनों में उसका बाप रंजन त्यागी भी अंदर चला जाएगा। फिर ये जो तुम्हारी वफादारी है ना, जेल में निभाना, यही चाहते हो ना तुम? अरे आप लोग को जो कुछ करना है कीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। ये केस आप लोग हारे हुए हैं और सच्चाई ये है कि रंजन त्यागी दोबारा राज करेगा। और हाँ, एक बात और, ड्यूटी से तो हम पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन रंजन त्यागी के खिलाफ गवाही दिए तो जिंदगी से भी सस्पेंड हो जाएंगे। अरे जिंदा तो है ना हम, उसके खिलाफ गवाही दिए तो मेरे बेटे को सारी जिंदगी अनाथालय में ही बितानी पड़ेगी। इसीलिए देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अब जाइए यहाँ से। अगर सच बोले तो सरकारी गवाह और कानून से रहे, और अगर झूठ बोले तो कुछ दिनों में तुम अंदर जाओगे। फिर तुम्हारा बेटा सारी जिंदगी अपना मुंह छिपाते फिरेगा, क्योंकि उसका बाप एक झूठा, रिश्वतखोर और मक्कार इंसान है, और तुम अपने बेटे से नजर छुपाते फिरना। बेटे के वजह से मुंह पे ताला लगाए बैठे हो, क्योंकि तुम चाहते हो वो तुम्हारे सामने रहे, तुम्हारे सामने पड़ा हो। जॉन, एक बार जरूर सोचना कि तुम अपने बेटे को कैसे संस्कार दे रहे हो, उसे क्या सिखा रहे हो। मिस्टर राइन, आप हमको एक बात बताइए, इतने समय से आप सच्चाई के लिए लड़ रही हैं, उसके बदले में आपको क्या हासिल हुआ? सर नहीं झुका कभी मेरा। बाकी मुझे पता नहीं। न्याय तो मुझे मिलना ही है, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा जब तुम्हारा बेटा कहेगा कि वो एक भ्रष्ट और गलत पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा है। सोच लो, तुम खुद को अपने बेटे से क्या कहलवाना पसंद करोगे। चलो देव। तुम काहे मुंह लटकाए हो? हाँ? मुंह और गर्दन तो लटकेगी हमरे दुश्मनों की। अब तुम हरी भरी रहो, कल तक सब ठीक हो जाएगा। आ जाएगा तुम्हारा लौंडा कल तक घर। रुकिए मम्मी, पापा को मैं सर्व करती हूँ। आप मेरे पापा हैं, मुझे आपका ख्याल तो रखना ही चाहिए। क्या पता आज के बाद ये पल मिले ना मिले। बेटी हो तो बेटी के जैसे बात करो ना, ये दुश्मनों के जैसे काहे बात कर रही हो? तुम क्या चाहती हो? ये सब मिट जाए, सब तबाह हो जाए? न जाने कौन से नक्षत्र में जन्मी थी, सबको खाने पे तुली। बेटी, तुम्हारी गवाही से कुछ नहीं, कोई रंजन त्यागी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। देखना, कल समर सीना तान के बाहर निकलेगा, फिर तुम्हारे आशिक की अम्मा का और वो पुलिस वाले का वो हाल करेंगे कि दुनिया बतियाएगी कि बेटा सब कर लो, मगर रंजन त्यागी के छत्ते में हाथ मत डालो। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। एक बात बताओ, कहाँ कमी रह गई? उसे मारने के बाद मुझे जिंदा रखने की करती। निमाई मर्डर केस में अदालती सुनवाई के दौरान कल का दिन वाणी राजहंस और राजकुमार त्यागी के लिए एक निर्णायक दिन साबित होने वाला है। एक मामूली सी स्कूल टीचर वाणी राजहंस ने बाहुबली रंजन भैया उर्फ राजकुमार त्यागी और उनके बेटे समर त्यागी पर अपने बेटे निमाई राजहंस की हत्या और हत्या से संबंधित गवाहों को मिटाने का इल्जाम लगाया है।
अब देखना यह है कि क्या वाणी राजहंस इस लड़ाई में जीत हासिल कर पाती है या नहीं। वैसे हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पिछली बार वो इस कोशिश में नाकामयाब रही थी, जब इस केस का पूरा फैसला एक वीडियो क्लिप पे निर्भर था और जिसे वो कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। अच्छा क्या बेटा, ये टीवी वाले रिपोर्टर्स भी ना सारा दिन हाथ में माइक लेकर चपार 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 कुछ का कुछ बकते रहते हैं। ठीक किया बेटा। हाँ देखिए ना, आगे से पीछे तक सब कुछ बता दिया इन लोगों ने, और वो समर त्यागी की गिरफ्तारी के बारे में जिक्र तक नहीं किया। मम्मा डोंट वरी, अपना ये सुपर हीरो है ना, सब ठीक कर देगा। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम किसी तरह इंस्पेक्टर चौहान को कोर्ट ले आना। हमारी वकील विजेता कह रही थी कि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग में उसे इस तरह उलझाएगी कि वो जरूर कोई गलत बयान दे देगा और इसके आधार पर हम केस जीत सकते हैं। देखो, ये इंस्पेक्टर चौहान हमारे केस के लिए आखिरी उम्मीद है। चौहान को कोर्ट में लाने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए माँ। अगर वक्त पर नहीं पहुंचा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारे वकील को और एक डेट लेनी पड़ेगी सुनवाई के लिए। तब तक मैं चौहान को कस्टडी में ले लूंगा, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं। मैं मेरी माँ को कभी हारने नहीं दूंगा। चलिए माँ जी, खाना खा लीजिए। आपने दोपहर से कुछ नहीं खाया, चलिए। अरे नहीं बिटिया, अरे जब अपना बेटा ही अपना नहीं रहा तो का खाए और का पिए। माँ जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका बेटा भी वापस आएगा आपके पास। नहीं बिटिया, अब ये सब बातों से हमारा भरोसा ही उठ गया। हम बस यही सोचा था, तुम्हारे जैसे बेटी हमरे रजुआ पे भरोसा कैसे किया। माँ जी, मैंने विश्वास आपके बेटे पर नहीं, आप पर, आपके विश्वास पर किया है। और मैं जानती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, पर आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है। वो कभी ऐसा कोई काम करेगा ही नहीं जिससे कि आपको दुख पहुंचे। मेरा यकीन मानिए, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए अब आप चिंता छोड़िए और खाना खा लीजिए। तुमने खाया? पहले आप खाइए। चौकस रहना था, हाँ, जब तक हम वापस नहीं आ जाते। घर का ट्रैफिक एकदम बंद। जी। ना कोई बाहर से अंदर आएगा ना अंदर से बाहर जाएगा, समझ गए? जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।